नमस्कार, मैं सोनाली। बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल इन दिनों सुर्खियों में है। इनका एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें विधायक मऊगंज जिले के एडिशनल एसपी के ऑफिस में साष्टांग दंडवत मुद्रा में दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने जिले के एडिशनल एसपी और रीवा संभाग के आईजी पर खुलकर आरोप लगाए हैं। ये लोग नशा कारोबारी को बढ़ावा दे रहे हैं और विधायक कहते हैं, मेरे ऊपर 3 बार नशे के कारोबारियों ने हमला करवाया, चौथी बार भी हमला हो सकता है। मैं ऐसे लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं लगातार आवाज उठाता रहूंगा। उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात नशे को लेकर है। उनका कहना है कि जब बचपन में माँ मिट्टी खाने पर अपने बच्चों के मुंह में उंगली डालकर मिट्टी को निकाल देती है, गंदी चीज खाने नहीं देती, तो आज युवाओं को अपनी माँ को याद करना चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए। विधायक ने मीडिया से बातचीत के दौरान रीवा संभाग के आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि यह गुंडे और नशा के कारोबारी मऊगंज के अधिकारियों को आईजी के नाम का धौंस बताते हैं। सरकार हमारी नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, लेकिन यह पुलिस वालों के सहयोग से यहाँ अवैध नशे के कारोबार हो रहे हैं। विधायक ने कहा कि कई बार इन नशे के कारोबारियों पर कार्यवाही करने के लिए अधिकारियों को पत्र लिखा है, कई बार निवेदन किया है, लेकिन यह सुनने को तैयार ही नहीं। इस बात को लेकर आप? हाँ, मैं कल गया था आईजी साहब के यहाँ और अपने एडिशनल एसपी के कार्यालय में, और नशा के विरोध में जो हमारा अभियान चल रहा है, उस नशे के कारण जो पूरे क्षेत्र भर में घटनाएं हो रही, चोरी है, लूट है, अपराध है, दुर्घटनाएं हैं, उसको लेकर के मैं बार बार आगाह कर रहा था, बार बार लिख भी रहा था, बार बार मीटिंगों में बोल रहा था। उसी को लेकर के मैं उनको गया कि भाई विशेष अनुरोध, एक होता साधारण पत्र देना, एक होता निवेदन करना, एक होता विशेष अनुरोध, साष्टांग करके अनुरोध करने का प्रयास किया कि शायद उस पर सुनवाई हो। सवाल यह है कि आपने एडिशनल एसपी और आईजी पर एक गंभीर आरोप लगाया है, आखिर क्यों? देखिए, बताइए कि जो यहाँ पर ये अवैध कारोबार करते हैं, किसी न किसी के दम से कर रहे हैं। सरकार हमारा नशा के विरोध में अभियान चल रहा है, प्रदेश सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री, हमारे सांसद, हम स्वयं इसका विरोध कर रहे हैं। सरकारें नशा के विरोध में अभियान चलाएंगी, तो सामने वाले को किसी ना किसी का तो संरक्षण चाहिए, क्योंकि वो बंद नहीं करना चाहता अपराधी को, उसकी आय का जरिया है। उससे समाज से कोई मतलब नहीं, उससे दुर्घटना से कोई मतलब नहीं, उस अपराध से कोई मतलब नहीं, उसकी मृत्यु से कोई मतलब, किसी के घर बर्बाद होने से उसको मतलब नहीं, तो उसको संरक्षण चाहिए। और उस संरक्षण के लिए उसने आसान सा तरीका निकाले कि अब जब कोई लीडर, कोई सरकार सहयोग नहीं कर रही है, तो फिर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी को पकड़ना शुरू किया। इसमें आईजी सामने आए। आईजी का नाम केवल इसलिए आ रहा है क्योंकि वो लोग आईजी का नाम लेते हैं, कोई मैं नहीं ले रहा। ये लोग अपराध करने वाले, अवैध गोरेक्स गांजा का करने वाले लोग खुलेआम बोलते हैं कि भाई मेरी भी आईजी से बात हो गई, नहीं छोड़ो मैं आईजी साहब से बात हो गई। ये सब क्या है? अगर खुलेआम किसी का नाम अपराधी के मुंह से लिया जाएगा तो स्वाभाविक है उनका नाम आएगा। एडिशनल एसपी का खुल करके नाम आ रहा। आज भी वो बोलते थे मैं अपराधी के साथ बैठा, 10 मुकदमे जिसके ऊपर हैं और उसके ऊपर गांजे और इसके अवैध कारोबार का आरोप है, उसकी फोटो आज वायरल हो गई ना। आखिर जनता के बीच में कोई चीज़ छिप नहीं सकती, इसलिए उनका नाम लिया गया है। और ये बात सही है कि किसी न किसी के संरक्षण के बिना क्षेत्र में किसी प्रकार का अपराध हो नहीं सकता। सवाल यह है कि जिस तरीके से शराब को लेकर आप लगातार सड़कों पर हैं, आप पर हमले की भी बातचीत आ रही है, तो ये क्या है? देखिए, एक चीज़ बताइए, लोग कहते हैं कि विधायक निकलेंगे अंधेरे में मारेंगे। ठीक है, ये हवा है, मेरे से व्यक्तिगत तौर से किसी ने नहीं बोला, पर 3 बार मेरे ऊपर हमला हो चुका है। मेरे ऊपर विधायक बनने के बाद 3 बार हमले हुए हैं। ये विकास यात्रा में हमला हुआ, पथराव हुआ, गाड़ी में हमला हुआ, मेरे घर के सामने पी करके लोग बाग आकर के और मारपीट की धमकी देके चले गए। मेरा कहने का मतलब, ये हमले ये जो हो रहे हैं, तो क्या वो मेरे को बता करके आएगा कितने बजे इतने तारीख को फला लोग मारेंगे, पथराव करेंगे? बस पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई, मगर हमला तो हुआ ना। जिन लोगों को ये शंका है कि मेरा धंधा बंद हो रहा है, अवैध कारोबार बंद हो रहा है, मेरा अवैध आय का जरिया बंद हो रहा है, वो किसी को नहीं छोड़ते। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक गांव है जहां पर पुलिस के 13 कर्मचारी 3 गाड़ियों के साथ एक अवैध नशे के उसमें रेड मारने गए थे, और उसमें रेड मारा, उसमें उनको सामग्री मिली, और इसके बाद
उनके ऊपर हमला हुआ पुलिस वालों के ऊपर 4 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए, एक आदमी का भी ऑपरेशन हुआ, अभी तक अस्पताल में है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम? और अगर जब इतनी बड़ी घटना पुलिस वालों के ऊपर कर सकते हैं, 13 पुलिस वाले, तो मेरे साथ तो एक ठो गनमैन चलता, केवल एक। सवाल यही है, केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, विधायक पर हमला, और वो भी लोकप्रिय विधायक जो दोबारा लगातार मार्जिन वोट से जीता। इसीलिए तो बोल रहे हैं, मैं यही तो मैं कहना चाहता हूँ, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि जब हमारी सरकार से उन लोगों को समर्थन नहीं मिल रहा है तो उन्होंने किसको पकड़ा? पुलिस का कंट्रोल है अपराधियों में, इसलिए पुलिस के शीर्ष अधिकारी को पकड़ लिया, शीर्ष अधिकारी को पकड़ लिया। वहां पर शीर्ष अधिकारी थे, वो उनका ट्रांसफर हो गया तो एडिशनल एसपी को पकड़ लिया। आखिर ये बताइए, एडिशनल एसपी के कार्यालय में उस अपराधी का क्या काम जिसकी फोटो निकल आ रही है? फुट कुर्सी में बैठा है। जिस अपराधी को जेल में होना चाहिए, जिसके ऊपर 11 मुकदमे हैं, वो कुर्सी में बैठे क्या कर रहा है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार संरक्षण नहीं देती, हमारे लीडर संरक्षण नहीं देते। संरक्षण देने का काम अब अपराधियों ने पुलिस के अधिकारियों को सेलेक्ट करने का काम। रोक लगी, ये रोक लगे कि मुझे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। आप हैं तो, हम हैं तो। क्या चेतावनी? मीडिया के लोग लगातार हर चीज़ बताते हैं। मुझे लगता है ये बताने का क्रम आपका, ये बताने का क्रम मेरा चलता रहेगा। गांधीवादी तरीके से तो देश आज़ाद हो गया है, तो ये कैसे नहीं मुक्ति मिलेगी? मुझे पूरा भरोसा है। गांधी जी की बात की, नशे को लेकर गांधी जी भी नशे के खिलाफ थे, तो जनता से क्या अपील है? मेरी जनता से यही अपील है कि मेरे जितने विवास भाई हैं, साथी हैं, आप याद करो, जब आपको अपनी कोई चीज़ ध्यान नहीं रहती, माँ जब पैदा करते समय आपको जब अन्नप्राशन कराने के बाद ये बोलती थी, दांत निकलना शुरू होते, तो माँ आपके मुंह में कोई भी खराब चीज़ जाती थी, मिट्टी जाए, कंकड़ जाए, कुछ भी जाए, तो माँ झट से आकर के अपने हाथ को आपके मुंह में डाल करके निकाल लेती थी। मेरा बच्चा अनजान है, इसके मुंह में कोई खराब चीज़ न चीज जाए। वही बच्चा जब बड़ा होकर जानकार हो गया तो माँ निस्फिकर हो गई, अब मेरा बेटा तो जानकार हो गया, अब खराब चीज़ नहीं जाए। उस माँ को धोखा दे रहे हो, जिसने आपके इतने बड़े जीवन को बचपन से अपनी उंगलियों से निकाल जीवन बचाने का काम किया। उस माँ को धोखा दे करके अगर कोई नशा करता है, तम्बाकू, गुटखा या किसी प्रकार का नशा करता है, तो मैं उसको अच्छा नहीं मानता। मैं अपील करता हूँ कि आप अपनी माँ का सम्मान करो, और माँ का सम्मान करोगे, शीर्ष पर पहुँचोगे, शिखर पर पहुँचोगे, भगवान आपका बिल्कुल कल्याण करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है।